नीना अपनी 7 साल की बेटी रोहिणी की जिद करने की आदत से बहुत परेशान थी। वे लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। दादा दादी के लाड ने रोहिणी को बहुत सिर पर चढ़ा दिया था। बड़ों की बात ना मानना, खाने पीने में नखरे करना, बाजार में हर खिलौने के लिए पसर कर रोना। उसकी इन आदतों से उसकी मम्मी नीना बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बचपन में सीखी अच्छी आदतें इंसान के व्यक्तित्व को संवारती है, बड़े होने पर उसकी सफलता का कारण बनती है। वो किसी गलत बात के लिए रोहिणी को डांटती तो दादा दादी उसका पक्ष लेकर कहते, अभी बच्ची है, बड़े होने पर समझ जाएगी। एक दिन रोहिणी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। नीना भी उसकी टीचर से मिलने स्कूल पहुंची। टीचर ने उन्हें रोहिणी की नोटबुक दिखाई और उसके व्यवस्थित काम और सुंदर लेखन की तारीफ की। टीचर ने कहा, रोहिणी पढ़ने में तो होशियार है, पर क्लास के और बच्चों के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करती है और सबसे अकड़ के बात करती है। माँ ने कहा, मैडम, मैं भी उसकी इन बुरी आदतों से बहुत परेशान हूँ, पर दादा दादी के सामने कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद करें। टीचर ने कहा, उसके दादा दादी क्या ये नहीं जानते कि इन आदतों को अभी नहीं सुधारा गया तो फिर वह उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। माँ ने जवाब दिया, पता नहीं मैडम, पर जब भी रोहिणी को उसकी गलत हरकत के लिए टोकती हूँ, वे दोनों मुझे समझाने लगते हैं कि अभी वो बच्ची है, बड़े होकर खुद समझ जाएगी। उनकी इन बातों से उसकी हिम्मत और बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे सुधारने के लिए क्या करूं। टीचर ने कहा, ठीक है, मौका देखकर मैं रोहिणी से बात करूंगी, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने का प्रयत्न करूंगी। आप चिंता ना करें। दूसरे दिन स्कूल ब्रेक के दौरान टीचर रोहिणी को लेकर बगीचे में जाती हैं। टीचर कहती हैं, रोहिणी, क्या तुम इस छोटे से पौधे को ज़मीन से उखाड़ सकती हो? रोहिणी ने टीचर की बात का जवाब दिए बिना ही एक झटके से पेड़ को जड़ सहित ज़मीन से बाहर खींच लिया। टीचर ने कहा, वाह रोहिणी, तुम तो काफ़ी ताकतवर हो। घूमते हुए टीचर और रोहिणी बाग में कुछ और कदम आगे बढ़े। उखाड़े गए पौधे से थोड़े बड़े पेड़ के पास आकर टीचर रुक गईं। टीचर ने कहा, रोहिणी, ये पेड़ पहले वाले पौधे से थोड़ा बड़ा है, क्या तुम इसको भी जड़ सहित ज़मीन से बाहर खींच पाओगी? अपनी अकड़ में चूर रोहिणी ने उत्तर दिए बिना ही पेड़ को खींचना शुरू कर दिया, पर क्योंकि वह पौधे से बड़ा और अधिक मजबूत था, इसीलिए उतनी आसानी से उसे उखाड़ना आसान नहीं था। उसने और ताकत लगाई। इस बार पेड़ कुछ हिला। उसने थोड़ी और मेहनत की और पेड़ को ज़मीन से खींचकर बाहर ले आई। टीचर ने कहा, वाह रोहिणी, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा चलो, वो जो सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, उसको जड़ सहित खींच कर दिखाओ। रोहिणी का आत्मविश्वास अब तक तो 7वें आसमान पे था। उसने आगे बढ़कर बरसों पुराने उस पेड़ को पूरी शक्ति लगाकर खींचना शुरू किया, परंतु पेड़ टस से मस भी नहीं हुआ। उसने और बल लगाया, पर उसे ज़रा भी सफलता हासिल नहीं हुई। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद वो निराश हो गई। रोहिणी ने कहा, मैडम, ये पेड़ बहुत जिद्दी है, मुझसे नहीं निकलेगा। टीचर ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, आओ उस बेंच पर चलकर बैठते हैं। दोनों पास की बेंच पर जाकर बैठते हैं। टीचर ने कहा, रोहिणी, तुमने ध्यान दिया कि पौधा क्योंकि छोटा और नया नया था, उसे उखाड़ना आसान था, पर उससे थोड़े बड़े पेड़ को जड़ से निकालना थोड़ा मुश्किल था, है ना? रोहिणी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। टीचर ने आगे बोलना शुरू किया, सबसे बड़ा पेड़ बहुत पुराना था और उसकी जड़ें मजबूत थीं, इस कारण तुम उसे ज़रा भी हिला नहीं पाई, है ना? रोहिणी ने पुनः सिर हिलाकर समर्थन दिया। टीचर ने कहा, बेटा, आदतें भी ऐसी ही होती हैं। बचपन में बुरी आदतों को कोशिश करके सुधारा जा सकता है, परंतु बड़े होते होते उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और फिर उनको उखाड़ फेंकना आसान नहीं होता है। टीचर ने आगे कहा, बेटा, तुम देखने में अच्छी हो, बुद्धिमान हो, पढ़ाई में भी तुम्हारा खूब मन लगता है, पर फिर भी सब लोग तुमसे दूर रहते हैं। कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? क्या तुम्हें दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता है?
रोहिणी ने जवाब दिया। बहुत करता है मैडम, टीचर ने आगे कहा। तो फिर तुम सबसे गुस्से में क्यों बात करती हो? जब मम्मी तुम्हें ऊंची आवाज़ में डांटती हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? रोहिणी ने जवाब दिया। जब मुझ पर कोई चिल्लाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, टीचर ने आगे कहा। जैसे तुम्हें किसी का गुस्सा किया हुआ पसंद नहीं आता है, वैसे ही सबको नम्रता से बात करने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। सब लोग विनम्र लोगों से ही दोस्ती करना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ खेलना चाहते हैं, रोहिणी ने कहा। अच्छा, अगर मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी तो सब मेरे साथ खेलेंगे, क्या मुझे अपना दोस्त बनाएंगे? टीचर ने जवाब दिया। बिल्कुल, आज से तुम अपनी बुरी आदतों को अपने व्यवहार से उखाड़ फेंको और देखना तुम कुछ ही दिनों में सबकी चहेती बन जाओगी, रोहिणी ने जवाब दिया। मैं वादा करती हूँ मैडम कि आज से मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगी और सबसे प्यार से पेश आऊँगी। शिक्षा। अगर हम में बचपन में कोई बुरी आदत हो तो उसे बचपन में ही छोड़ देना चाहिए, वरना बड़े होते होते उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और फिर उसको उखाड़ फेंकना मुश्किल लगता है।